नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। हम एनालिसिस करते हैं आज का जो पेपर था एमपी बोर्ड केमिस्ट्री का क्लास 11 का, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में, और आज का कैसा पेपर रहा एमपी बोर्ड केमिस्ट्री का उसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरे स्टेट के बच्चे भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो वो भी एनालिसिस करें कि इस तरह से केमिस्ट्री का पेपर आया एमपी बोर्ड में क्लास 11 का। तो चलिए शुरुआत करें। सबसे पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। साथियों, मैंने इसका बात करी थी कल, जो मैंने कुछ वीडियोस बनाए तो उसमें चर्चा करी थी कि सार्थक अंक जो है यहाँ पे जो 300 जो है, जो भी कोई डिजिट आ रहे उसके बाद में जीरो आ रहे तो वो भी सार्थक अंक में गिनी गई है। यहाँ पर 3 सार्थक अंक है। इसमें सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या किसकी है? C4 माइनस की सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या होगी। फिर है क्वेश्चन आपका, एंथैल्पी, दाब, आयतन व एवं आंतरिक ऊर्जा के बीच क्या रिलेशन है? तो H बराबर U प्लस PV होता है। ठीक है, एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन का योग होती है, तो H बराबर U प्लस PV। नाभिक की रिएक्शनों में मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या है? D2O। ग्रिग्नार अभिकर्मक में कौन सी धातु कार्बोधात्विक बंध बनाती है? मैग्नीशियम बनाती है भाई साहब। कौन सी बनाती है? मैग्नीशियम। RMgX लिखते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक RMgX लिखते हैं। तो कौन सी धातु है यहाँ पर? मैग्नीशियम। चलिए, निम्न यौगिक का IUPAC नाम है। इस यौगिक का IUPAC नाम है प्रोपेनॉन। क्या है? प्रोपेनॉन, या प्रोपेन 2 भी कहो तो भी सही है, प्रोपेनॉन कह सकते हैं इसको। फिर है एक एल्काइन, मतलब एसिड ले रहा है, इसको रक्त तप्त नलियों में गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो यौगिक बनता है भैया बेंजीन। क्या बनता है? बेंजीन। 3 मॉलिक्यूल लगते हैं और बेंजीन बन जाता है। फिर ये तो हो गए आपके वस्तुनिष्ठ में कौन से? बहुविकल्पी। सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब हम बात करें रिक्त स्थान वाले प्रश्न। अब तीसरी कक्षा में संबंधित कक्षकों की कुल संख्या कितनी होती? 9। क्योंकि तीसरी कक्षा में S, P और D ऑर्बिटल हो जाते थे। S ऑर्बिटल में एक ही कक्षक होता है, P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं। तो टोटल कितने हुए? 1, 3, 5, 9 हो रहे। चलिए, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है। अमोनिया की आकृति कैसी होती है? पिरामिडी होती। कैसी होती? पिरामिडी। पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण क्या कहलाता है? अधिधारण कहलाता है। इसको क्या कहते हैं अपन? अधिधारण कहते हैं। बोरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 5। परमाणु क्रमांक 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने? 5, जब अपन परमाणु की बात कर रहे तो। फिर अपन आगे बात करें, एल्कोहल के साथ समाई भी है, ईथर का समाई भी है। जैसे अपन लिखेंगे एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH, तो इसका समाई भी ईथर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? CH3OCH3। ये डाईमिथिल ईथर, इसका समाई भी हो जाएगा। बात करें अगला जो है, सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? बेंजीन बनता है। क्या बनता है? बेंजीन। चलिए आगे बात करें, सही जोड़ियों वाला क्वेश्चन है आपके लिए हाजिर। आराम से गई होगी, ये तो सही है। एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व। ये होगा। दाब के लिए क्या लिखा होगा? पास्कल। एंट्रोपी की इकाई ये वाला जूल, किलो इनवर्स, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। हीरे में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। जल विद्युत अपघटन पर H2 और O2 देता है। मैग्नीशियम क्या है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है भैया। क्लोरोफिल जो होता है पिगमेंट्स है, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। कोई भी समांश बंध मिलन होता है तो क्या बनता है? मुक्त मूलक। विषमांश से कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन बनते हैं। ये होगी सही जोड़ियाँ। अब बात करें एक वाक्य वाले क्वेश्चन। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन हाजिर है आपका, उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों का नाम लिखिए। रेडियो वेव कहते हैं। रेडियो तरंग है रेडियो वेव। आवर्त सारणी में अपन ऊपर से नीचे चलेंगे तो कौन सी चीज है जो लगातार बढ़ती है? एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे चलते तो क्या होती है? बढ़ती है। LCAO का पूरा नाम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। यदि किसी विलयन का pH मान 0 हो तो वह विलयन क्या होगा? अम्लीय। मतलब 7 जो होता है वो उदासीन होता है, 7 से ऊपर क्षारीय और 7 से नीचे क्या है? अम्लीय। तो 0 है तो वो क्या होगा? अम्लीय। किसी विलयन का pH मान 0 हो तो वह अम्लीय विलयन कैसा होगा? अम्लीय। उस विलयन का नाम लिखिए जिसका उपयोग अंतरिक्ष एवं पनडुब्बियों में ऑक्सीजन सिलेंडर में उपयोग किया जाता है। तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड कहते हैं उसको, KO2। निम्न यौगिक में कितने सिग्मा और कितने पाई बंद होते हैं? 9 सिग्मा और 9 पाई बंद। इसको अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर देखोगे तो टोटल आपको समझ में आ जाएगा कितने सिग्मा और कितने पाई बंद। CN के बीच में 2 पाई बॉन्ड है तो 2, 2, 4। ठीक है, ये 2 हो जाएंगे यहाँ पे, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1 ये बीच का 9। और सिग्मा बॉन्ड कितने? 1, 2,
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिग्मा बॉन्ड है। ये क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ था क्वेश्चन। निम्न रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। बेंजीन की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ करवाई भैया आप लोगों ने, क्या बनेगा? टॉलुइन बनेगा C6H5CH3 प्लस HCl। तो अधिकतर क्वेश्चन जो है अपने अगर ढंग से पढ़ी हो तो क्वेश्चन बैंक से बने हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक को ढंग से पढ़ना तो चाहिए थी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अपन साल भर मेहनत करते उसका परिणाम परीक्षा के दिन पता चलता है कि हाँ हमने कितनी मेहनत करी। इसलिए बच्चों क्लास 12th में शुरू से अच्छी तैयारी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिएगा। यह सीमांत अभिकर्मक वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र परिभाषित कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वर्ग का परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, है ना? परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। आगे बढ़े। फिर जो है ये क्वेश्चन परिरक्षण प्रभाव, जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है, क्यों? है ना, क्यों होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण। मीथेन की ज्यामिति एवं बंध कोण को समझाइए। ठीक है, चतुष्फल की ज्यामिति होती है, बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। गीली हवा एवं शुष्क हवा में कौन भारी होगा? उबलते द्रव का तापक्रम स्थिर रहता है। संयुग्म में अम्ल क्षार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लिखिए। लिथियम किस प्रकार मैग्नीशियम से रासायनिक गुण में समानता दर्शाता है? मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है, क्या होता है जब क्लोरीन बुझे हुए चूने से क्रिया करता है? तो सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, आसानी से आप कर सकते हो। आबंध रेखा सूत्र बताने हैं, ये भी उसी में से आए आपके प्रश्न बैंक से, लेकिन बस आपने किया हो तो कर पाओगे। प्रेरक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, बहुत बढ़िया। बेंजीन दिया और एसीटोन का संरचनात्मक सूत्र लिखना है, आसानी से लिखा होगा अगर याद होगा तो। क्रियात्मक समानता क्या है उदाहरण देकर समझाना है। हुंद का अधिकतम नियम मैं कहता रहता था बच्चों को कि ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स है, हुंद, अब्बाऊ और पाउली। तो यहाँ पर हुंद और अब्बाऊ दोनों क्वेश्चन पूछे गए अथवा में, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कौन सा क्वेश्चन तो आपने किया ही होगा। फिर क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है अक्सर। पृष्ठ तनाव, शांता और द्रव का वाष्प दाब, ये क्वेश्चन है। सम आयन प्रभाव मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आता रहता है एग्जाम में, एग्जाम्पल सहित बताना है। विलेयता गुणनफल क्या है? हकल का नियम एरोमेटिसिटी से रिलेटेड है, हकल का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंजीन को निम्नलिखित से कैसे प्राप्त करेंगे? नाइट्रोबेंजीन, टॉलुइन और एसिटोफिनोन प्राप्त करना। कहाँ से शुरुआत करनी? बेंजीन से। अगला क्वेश्चन है आपका दहन उष्मा, उदासीनीकरण उष्मा क्या है? ये वाला क्वेश्चन मैं बताता रहता हूँ कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तो मैंने वीडियो बना रखा था, अब देखा होगा तो आपको मालूम होगा। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी थी सबकी कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। फिर निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पहचानिए, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका नहीं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन आपका निम्नलिखित का उदाहरण सही समझाइए। अपर रूप श्रृंखलन, और ये जो है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ की जाती है। CO को ZnO के साथ गर्म किया जाता है। जलीय एल्यूमिना की क्रिया जलीय NaOH के साथ की जाती है। तो बच्चों आज का जो पेपर था बहुत सिंपल पेपर था, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छा पेपर गया होगा, अच्छी कोशिश जारी रखी होगी। बस ये है कि केमिस्ट्री में समझने की ज़रूरत रहती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बार केमिस्ट्री जब तक समझ में नहीं आती सबसे बेकार सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप एक बार केमिस्ट्री से दोस्ती कर लोगे, अच्छे से समझने लगोगे, तो केमिस्ट्री से सरल भी कुछ भी नहीं है। ओके, तो हमसे जुड़े रहिएगा। क्लास 12 के लिए हम क्लास 12 का कोर्स चालू करने वाले हैं। वीडियो आपके पास अवेलेबल होंगे, कंटिन्यू में बनाऊंगा, और सिस्टमेटिक तरीके से देखिएगा, नोट्स बनाते हुए पढ़िएगा, आपको निश्चित ही आपका जो सिलेबस कवर होगा। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।